बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया। उन्होंने ट्वीट करके इस जानकारी को सार्वजनिक किया और अब नॉमिनेशन भी फाइल कर चुका है। ऐसे में इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। जोहार मदन बाबू, आपके तमाम दर्शकों को हमारा जोहार। प्रतुल जी, नीतीश कुमार के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के सुशासन बाबू थे। जिस तरीके से विकास की रफ्तार को उन्होंने तेज बढ़ाया था, और एक समय आपको याद होगा मदन जी, जिस समय बिहार ने दंश झेला था जंगल राज का, लालू जी और राबड़ी जी का शासन था, उस समय माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और किसके हाथ में लाठी थी ये कहने से गुरेज नहीं था। वो जातिवाद जो था चरम पर था और बिहार में अंधकार में था साहब। इन्वेस्टर आने की बात तो दूर, जो थे वही भाग रहे थे। अपहरण उद्योग, शिल्पी जैन हत्याकांड, जितने नरसंहार हुए, कौन भूल सकता है लालू राबड़ी के उस युग को। वहां से नीतीश कुमार जी ने तमाम विषम परिस्थितियों से बिहार को निकाला। एनडीए के साथ ज़्यादा समय उनकी सरकार रही और वहाँ से निकालकर बिहार को आज एक शाइनिंग एग्जाम्पल बताया। आप देखिए जिस तरीके से आज बिहार की सड़कें दुरुस्त हुई हैं, गंगा नदी पे ब्रिजेस हो गए हैं, एक और ब्रिज से पूरा नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा खुल गया है, और अब पटना भी एक शानदार शहर के रूप में डेवलप किया है। तो ये सब कभी अकल्पनीय था। तो नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं, गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं। बिहार जिसको कहा जाता था कि ये अनगवर्नेबल हो गया है, ये गवर्न ही नहीं हो सकता है नीतीश लालू जी के राज में, नीतीश कुमार ने गवर्नेंस का एक शानदार मिसाल पेश किया। हाँ, अब वो राज्यसभा जा रहे हैं, देखिए ये इनका अपना निर्णय है और ये एनडीए को कॉन्फिडेंस में लेकर लिया गया निर्णय है, और नीतीश बाबू के सारे निर्णय का हम सम्मान करते हैं और उनके जो भी पारी होगी हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए, वो विधानसभा के मेंबर रहे, विधान परिषद के मेंबर रहे, लोकसभा के मेंबर रहे, सिर्फ राज्यसभा नहीं गए थे। तो शायद अब वो अपनी इस ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो भी निर्णय हो वो हमारे सराखों पर, और बिहार लंबे समय तक, कई पीढ़ियां बिहार की इस नीतीश जी के राज को नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्होंने जो गवर्नेंस का मॉडल पेश किया वो अनुकरणीय है। विपक्ष के जो दो चार सवाल हैं उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन क्या ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को अब ये लग गया कि विकास के पटरी पर हमने एक रफ्तार दे दी है बिहार को, अब बीजेपी के हाथ में इसे सौंप देना चाहिए? नहीं, ये कहाँ भी फैसला हुआ किसके हाथ पे सौंपेगा। देखिए, जो कुछ भी होता है हमारे यहाँ, ये कांग्रेस वाला गठबंधन नहीं है कि कांग्रेस निर्णय लेती है और बाद में उसके गठबंधन के साथियों को मानना मजबूरी होती है। तभी तो अब ममता बनर्जी, अब अखिलेश यादव, सब राहुल बाबा के लीडरशिप पर प्रश्न उठा रहे हैं। हमारे यहाँ जो कुछ भी होता है वो आपसी सहमति से होता है। नीतीश कुमार जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए कहा है कि जो भी बिहार में नई सरकार बनेगी उसको उनका पूरा समर्थन रहेगा। तो नीतीश कुमार जी ने जो दिशा दिखाई है, जो भी सरकार बनेगी उसी राह में आगे चलेगी, और सच मानिए तो नीतीश कुमार की दिखाई राह पर ही बिहार का विकास संभव है। विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस के बाद अब ऑपरेशन महाराष्ट्र का न्यू वर्जन है ये। अब तेजस्वी यादव ने बोलने का नैतिक साहस जो था वो भी गंवा दिया है। अब 20-22 सीटों पर जिनकी पार्टी सिमट गई हो, जो अपने इतिहास के शायद सबसे दूसरे खराब प्रदर्शन पर राजद आ गई है, तो उनको अब बोलेगा क्या। और ये तो हमेशा चुटकी लेना ही चाहेंगे, लेकिन एनडीए को जो प्रचंड जनमत मिला पिछले विधानसभा चुनाव में, साफ दिखाता है साहब कि एनडीए पर लोगों को विश्वास है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर विश्वास था। और एनडीए में सामूहिक नेतृत्व होता है सभी दलों का। हम तो एलजेपी-आर से भी पूछ कर चलते हैं, हमारे अगर उपेंद्र कुशवाहा जी, उनसे भी पूछ कर चलते हैं। हम लोग आम सहमति पे काम करते हैं, चीज़ों को थोपते नहीं है। तो जो भी नई सरकार बनेगी बिहार में वो आम सहमति की सरकार होगी, एनडीए की। एनडीए के भीतर आम सहमति बनेगी, फिर नया नेतृत्वकर्ता चुना जाएगा। बिल्कुल, लेकिन वही विपक्ष के नेता कहते हैं कि ये नया कुछ नहीं हुआ, ये तो स्क्रिप्टेड था। पहले से ही हम चुनाव के समय में कहते थे कि नीतीश के नाम पर वोट लेंगे, लेकिन फिर बीजेपी इनको अपदस्थ करके सत्ता कुर्सी से हटाकर अपने कब्जे में बिहार को लोगे, और वही हुआ। वो कह रहे हैं, दावा है उनका। देखिए, ये तो सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या कहना। और नीतीश कुमार जी का इतना बड़ा कद है कि कोई उनके लिए ये डिसाइड नहीं कर सकता उनकी क्या भूमिका होगी, वो खुद डिसाइड करते हैं। और उन्होंने डिसीजन लिया कि अब उनको राज्यसभा जाना चाहिए, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अब हर एक चीज़ में राजनीतिक, हर एक चीज़ में चुटकी, ये उचित नहीं है। नीतीश कुमार जी को बिहार की कई पीढ़ियाँ याद रखेंगी कि 20 वर्ष तक उन्होंने एक शानदार जो गवर्नेंस का उदाहरण पेश किया। अब ये उनका निर्णय है साहब, उसका सम्मान करना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए हम निर्णय ले लें या कोई और निर्णय ले ले, ये कहना कतई उचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये भी आरोप लगता है कि बीजेपी अपने गठबंधन के दल को ही खा जाती है।
निगल जाती है। भाई हमने बड़ा हृदय दिखाया, ये आपको नहीं दिखता। आपको याद है एकनाथ शिंदे साहब जब मुख्यमंत्री बने थे तो प्रदेश में उनके कितने विधायक थे? बहुत कम थे, 40 एक थे। हमारे उनसे दुगने विधायक थे। फिर भी हम लोगों ने उस समय की परिस्थिति को देखते हुए, महाराष्ट्र की आवश्यकता को देखते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार जी को इससे पहले भी आप देखें हमसे कम सीटें आई थी, आधा के आसपास सीटें आई थी, फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भी नीतीश कुमार जी थोड़े ही से पीछे थे हमारे से, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि साहब हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो गठबंधन ही माने में हमारा तो कोई उदाहरण ही नहीं है। ये कांग्रेस की देखिए सरकार नहीं है। अब कांग्रेस की जब केंद्र सरकार थी तो उन्होंने राज्य सरकारों को अपदस्थ करने के लिए धारा 356 का 100 से ज्यादा बार दुरुपयोग करके चुनी हुई विपक्ष की सरकारों को डिसमिस किया था। हम बड़े हृदय से सारा काम करते हैं। झारखंड में भी एक छोटा सा उदाहरण है साहब, हमारी सिटिंग सीट गिरिडीह थी जहां से हमारे सांसद कई बार के अपराजय थे, वो हमने दे दी आजसू को गठबंधन का धर्म निभाने के लिए। तो गठबंधन का धर्म हमसे बेहतर कौन निभाना चाहता है? तो ये थे प्रतुल जी जो साफ तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार खुद फैसला लेने वाले व्यक्ति हैं, उन पर कोई फैसला थोपा नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत एनडीए के फोल्डर से एक नेता चुना जाएगा और फिर बिहार का नेतृत्व कौन करेगा वो तय होगा। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।